अस्सलामुअलैकुम, मैं इरफान अवान। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत अहम मालूमात, जिसके लिए आप देखो, बात यह है कि गरीब आदमी होता है जिसने गाड़ी लेनी होती है, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके गाड़ी खरीदता है। तो जो फर्स्ट टाइम गाड़ी लेता है उसके लिए मैं अहम मालूमात लेकर आया हूँ कि वो फ्रॉड से बचेगा। फ्रॉड से वो किस तरह बचेगा जी? फ्रॉड से वो इस तरह बचेगा कि हम अपने जब गाड़ी लेने जाते हैं ना, तो हम अपने आसपास के मैकेनिक को साथ ले जाते हैं, जो हम बहुत बड़ा मतलब कि गुनाह समझ लो कि गुनाह करते हैं। वो ये वीडियो मेरी बहुत से लोगों को तकलीफ भी देगी, बहुत से लोग मुझे गलत भी कहेंगे, लेकिन बात यह है कि जो आपको हकीकत है वो बताऊंगा। जो आजकल होता क्या है, हम अपने आसपास के मैकेनिक को साथ ले जाते हैं कि ये हमारी गाड़ी चेक करेगा, क्योंकि हम 10-12 हज़ार पे बचाने के लिए हम अपने ऊपर 1 लाख 1.5 लाख रुपए का और मजीद नुकसान कर लेते हैं। वो नुकसान कैसे करते हैं? अब हमने मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक को हम कहेंगे आए जी हमारी ना गाड़ी चेक करते हैं। वो मैकेनिक की कोशिश होती है कि मैं जिससे गाड़ी लेकर दे रहा हूँ उससे वो पहले ही अपनी सेटिंग कर लेता है। सेटिंग वो कैसे करता है? वो उसको पहले ही कह देता है कि भाई मैं आपकी गाड़ी बिकवाऊंगा और मुझे आपने 1 लाख रुपए रखने हैं उस पर। कोई 50 हज़ार कहता है, कोई लाख कहता है, कोई 2 लाख रुपए भी कह देता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिहाजा आप इसको अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये किया करें कि पाक व्हील की इंस्पेक्शन करवा लें। पाक व्हील हमारा एक ऐसा अदारा है कि जो आपको अपनी रिपोर्ट देगा, हर तरह से आपको सिक्योर रखेगा। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप कहीं भी चेक करवा लेते हैं। ये एजेंट बैठे हैं, छोटे छोटे 500 रुपए देते हैं, हम डॉक्यूमेंट चेक करवा लेते हैं। वो भी हम गलत करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो उनसे होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप एक्साइज में चेक करवाएं। एक्साइज में चेक करवाने की मैं आपको वजह बताता हूँ, और एक्साइज में चेक करवाने का फायदा क्या होगा। हम एजेंट को 500 रुपए तो दे देंगे, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लेगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करेगा? वो आएगा, फाइल देखेगा, फाइल देखने के बाद वो बस फर्जी डॉक्यूमेंट चेक करता है। 500 रुपए में 1000 रुपए ले लेता है, कोई 500 ले लेता है, लेकिन वो फर्जी चेक करता है, उसका फायदा नहीं है। तो आप क्या किया करें, आपको चाहिए कोई भी गाड़ी ले रहा है, डॉक्यूमेंट्स हमेशा एक्साइज में चेक करवाएं। एक्साइज जो उनसे अफसर बैठा होता है वो आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट चेक करके देगा। जब वो डॉक्यूमेंट चेक करके देगा तो वो आपको एक रसीद भी देगा, फाइल के ऊपर आपको टोटल लिख कर देगा। लिख कर वो देगा कि इतने पेज हैं, ये स्मार्ट कार्ड है, तो ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। वो आपसे कभी भी 2 नंबरी नहीं कर सकता। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि नया बंदा खुद नहीं चेक कर सकता, तो ये लाखों रुपए का मसला होता है। जब आप बाद में बेचने जाते हैं तो फिर वो मसले मसाइल बनते हैं, साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, फिर उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं बनता। तो लिहाजा ये बहुत अहम मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने अपनी जब भी गाड़ी लेनी है, एक तो मैकेनिक को नहीं लेकर आना, मैकेनिक को कभी भी ना लेकर आए। मैकेनिक को लेकर आएंगे, एक तो वो शोरूम वाला जो होगा वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए महंगी देगा। वो महंगी इस वजह से देगा कि जब सारी स्ट्रगल जो सी है वो मैकेनिक ने करनी है। आपने सारा मैकेनिक पर छोड़ दिया है, तो मैकेनिक ने क्या करना है जी, लाख रुपये अपना सीधा किया, आपको गाड़ी ले दी। तो आप इस चीज से बचें। पाक व्हील इंस्पेक्शन है हमारे पास, और OLX की भी इंस्पेक्शन है, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा पाक व्हील के लिए, क्योंकि पाक व्हील की अभी तक इंस्पेक्शन के लिए कोई भी फ्रॉड, कोई भी झूठ नहीं सामने आया। तो आप पाक व्हील की इंस्पेक्शन ज्यादा से ज्यादा करवाएं, उसमें आपको फायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी आपने गाड़ी लेनी है, आपने उसकी 1.5 लाजमी करवानी है। 1.5 क्या होती है? 1.5 ये होती है कि आपकी गाड़ी पर कोई भी किसी किस्म का मुकदमा नहीं है, आपकी गाड़ी पर पर्चा नहीं है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा, जो कहीं भी नाके पर आपकी गाड़ी चेक हो जाती है, तो ये आपको फायदा देगा। तो आपने 1.5 का क्या मतलब है? हमारे मुल्तान में तो 1.5 होती है किले पर। तो 1.5 भी आपने जब भी करवानी है, 1.5 की फीस होती है 2000 रुपये। बाहर एजेंट खड़े होते हैं, तो वो आपसे 500 ले लेंगे, 1000 ले लेंगे, वो आपको फर्जी काम कर देंगे। तो इन चीज़ों से आप बहुत बचें। मेरी इस वीडियो से बहुत से लोगों को, मतलब कि बहुत से लोग मुझे गलत भी कहेंगे,
क्योंकि जो मैकेनिक है वो मुझे गलत लाजमी कहेगा, लेकिन ये हमारे साथ वाकया एक बार नहीं हजारों बार हुआ है। तो लिहाजा आपने इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना है और फाइल भी आपने एक्साइज में ही चेक करवानी है। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। लोग पूछते हैं कि फ़ाइल एक्साइज में आपने क्यों चेक करवानी है। फ़ाइल एक्साइज में इसलिए चेक करवानी है कि एक फ़ाइल 4 ट्रांसफ़र हैं, 4 ट्रांसफ़र में उसके एक ट्रांसफ़र का कार्ड गुम हो गया। जैसे अब 4 ट्रांसफ़र हैं, उनमें से 3 कार्ड हैं, एक कार्ड गुम हो गया। तो वो जो एक कार्ड गुम होता है, फाइल के अंदर एक पेज लगा होता है। अगर एक पेज और एक आईडी कार्ड की कॉपी आप हटा देते हैं तो वो फाइल का किसी को भी नहीं पता चलता। सिर्फ एक्साइज चेक कर सकती है, क्योंकि एक्साइज कंप्यूटर में चेक करेगी। जब वो कंप्यूटर में गाड़ी की एंट्री डालेगी तो वो आपको सारा कुछ सामने आ जाएगा, ये 4 ट्रांसफ़र है या 3 ट्रांसफ़र है। वो जो उनसे लोकल एजेंट होते हैं वो ये चीज़ कभी भी नहीं बता सकते कि ये कितने ट्रांसफ़र है। वो सिर्फ फाइल चेक करेंगे, फाइल चेक करके आपको बता देंगे ये फाइल ठीक है या ये फाइल गलत है। सबसे अहम मालूमात है ये, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और जब भी गाड़ी लेनी है, फर्स्ट पे इसकी नंबर प्लेटें ओरिजिनल हों। अब ये गाड़ी है, इसकी आपको मैं नंबर प्लेट दिखाता हूँ। ये सिंध नंबर है, नंबर कोई भी हो गाड़ी का, सिंध नंबर हो, पंजाब नंबर हो, इस्लामाबाद नंबर हो, ये जेन्युइन नंबर प्लेट है। जेन्युइन नंबर प्लेट, ये देखें, ये जेन्युइन नंबर प्लेट है। जेन्युइन नंबर प्लेट का आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि ओरिजिनल होगी। ओरिजिनल से आपको 2 नंबर प्लेट जब होती है उस पर भी बहुत सी कार्रवाई, मुकदमे वगैरह हर लिहाज से ये चीजें होती हैं। अगर आपके किसी के पास, लाजमी नहीं है कि नंबर प्लेट गुम भी हो जाती है, अगर नंबर प्लेट किसी के गुम हो जाती है तो वो एक्साइज में उसका रिकॉर्ड होता है। वो एक्साइज को जाकर बताता है कि हमारी नंबर प्लेट गुम हो गई है। तो आप कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि गाड़ी की ओरिजिनल नंबर प्लेट लाजमी हो। डीलर हजरात ये कहते हैं, शोरूम वाले भी ये बात करते हैं कि यार नंबर प्लेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे आपके 50,000 लाख रुपए वो उड़ा देंगे। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप लाजमी अपने माइंड में रखें। और दूसरी बात ये है कि जब भी आपने गाड़ी लेनी है तो आपने बायो जोन सी है मौके पर ले लें। 1 महीने का बायो का टाइम होता है, आप मौके पर बायो ले लेंगे, उसमें आपको ये बेनिफिट होगा, आप 1 महीने के अंदर अंदर अपने नाम करवा सकते हैं। उसमें आपको कोई जुर्माना, कोई फीस नहीं लगेगी। उसमें यही बेनिफिट होता है, गाड़ी अपने नाम होगी। 15 एक्साइज का ये होता है कि आज के बाद आपकी जिम्मेदारी, आज से पहले कोई भी गाड़ी पर पर्चा हुआ है, कुछ भी हुआ है, ये सारी जिम्मेदारी पिछले की है और वो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। तो सिक्योर रहना है आपने। हमारा ये फर्स्ट व्लॉग है, हमारी कोशिश है, मेरी कोशिश है कि आपको आगे अहम मालूमात, अहम पैगाम आपको देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। सही बना है।